नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। शुरुआत भोपाल की बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर तो आपको बता दें कि विधानसभा में आज सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। बैठक में सत्र संचालन को लेकर बातचीत की जाएगी। सर्वदलीय बैठक आज आयोजित की गई है। 28 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होना है, लेकिन इससे पहले सर्वदलीय बैठक और सत्र संचालन को लेकर इस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा के 16 और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक 50 कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। तो कोरोना को देखते हुए अब विधायकों को अपनी टेस्ट रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। उसके बाद ही उन्हें विधानसभा में एंट्री मिलेगी। 72 घंटे पहले टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। वहीं इसको लेकर विपक्ष भी अब सरकार पर हमलावर हो गया है। सरकार का कोरोना के बहाने सत्र टालने का षड्यंत्र है, ये बात विपक्ष की तरफ से उठाई जा रही है। सुनीता पटेल विधायक गाडरवारा कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इधर लखनादौन से विधायक योगेंद्र बाबा भी संक्रमित पाए गए हैं। तो कई ऐसे विधायक हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं और दूसरी तरफ बड़ी संख्या में कर्मचारी विधानसभा के वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। जिसके बाद अब विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर कोरोना का साया इस वक्त मंडरा रहा है और आज तय किया जाएगा कि कैसे विधानसभा का सत्र बुलाया जाए और कितनी देर का सत्र बुलाया जाए। एक दिवसीय या फिर कुछ घंटों के लिए ये सत्र बुलाया जाएगा। तो आज ये तमाम बातचीत सर्वदलीय बैठक में होगी, लेकिन संभावनाएं ऐसी हैं विधानसभा सत्र चलने को लेकर और उसी को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता का रुख करते हैं, जो कि लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव जी, सर्वदलीय बैठक आज होने जा रही है और बड़ी संख्या में विधानसभा के कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही विधायक भी कोरोना संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। आज जो सर्वदलीय बैठक होने जा रही है, इसमें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि विधानसभा का सत्र आयोजित होना है या नहीं होना है, एक दिवसीय होगा या महज कुछ घंटों का होगा। आज पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल जया, कल यानी 28 दिसंबर से मध्य प्रदेश के शीतकालीन विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है। उससे पहले आज विधानसभा में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया है, जहां पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में सर्वदलीय दल की जो बैठक होगी, जहां पर सदन के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी होंगे। वहीं विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। नरोत्तम मिश्रा, सज्जन सिंह वर्मा, पीसी शर्मा के साथ ही भूपेंद्र सिंह भी इस सर्वदलीय बैठक में होंगे और कोरोना के साये के बीच में किस तरीके से संवैधानिक परंपराओं का पालन करते हुए सत्र का आयोजन करना है। इसके साथ ही हाल ही में 28 अब चुनाव हुए तो 28 नए विधायक चुनकर उनका भी शपथ ग्रहण समारोह होना है। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए भी निर्वाचन होना है, तो बहुत सारी संवैधानिक परंपराएं हैं, उसका पालन भी किया जाना है। तो आज जब सर्वदलीय दल की बैठक आयोजित की जाएगी तो उसमें जो नेता है वो अपनी बात को रखेंगे। इसके साथ ही प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से भी कोरोना के संक्रमण पर चर्चा करेंगे। जो जानकारी उनके पास है उसे सभी बैठक में जो नेता उपस्थित होंगे उनके साथ साझा करेंगे। तो आज स्पष्ट हो जाएगा कि विधानसभा को जो 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र है उसका प्रारूप कैसा रहेगा। क्या वर्चुअल तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों को सम्मिलित करने की कोशिश की जाएगी, क्या मोबाइल तकनीक का फायदा उठाते हुए मोबाइल तकनीक का इस्तेमाल करते ज़्यादा से ज़्यादा विधायक विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा ले सकें, क्योंकि लगातार विधानसभा के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव निकल रहा है। और ऐसे में 2 विधायक सुनीता पटेल, इसके साथ ही योगेंद्र बाबा भी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। तो लगातार जो फहरिस्त है विधायकों के पॉजिटिव होने की वो बढ़ती जा रही है। तो आज जो विधानसभा में सर्वदलीय दल की बैठक आयोजित होगी तो उसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कोविड को लेकर क्या तैयारियां हैं और कोविड का साया किस तरीके से विधानसभा के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको अपनी चपेट में ले रहा है, इसकी जानकारी देंगे। वहीं जो तैयारियां की गई हैं कोविड से बचाव की माननीयों को, इसके बारे में प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा सभी दलों के नेताओं को बताएंगे।
वैभव जी, संभावनाएं किस चीज की ज्यादा नजर आ रही है? सत्र टलने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है कोरोना की इस वक्त वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, या फिर ये कहा जाए कि वर्चुअल तरीके से भी सत्र आयोजित किया जा सकता है, क्योंकि शिवराज सरकार में अभी तक महज एक दिन का ही सत्र विधानसभा का बुलाया गया है। दूसरी तरफ आज जो सर्वदलीय बैठक होने जा रही है, इसमें विपक्ष क्या कह सकता है? जो तमाम दल है वो क्या आवाज उठा सकते हैं? विपक्ष क्योंकि जिस तरह से पीसी शर्मा का बयान आया है कि षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत विधानसभा सत्र को टाला जा रहा है, विपक्ष के मंसूबे लग नहीं रहे हैं कि ये सत्र टले। जो संवैधानिक परंपराओं का पूरी तरीके से सरकार को पालन करना है तो सत्र को टाला तो नहीं जाएगा, लेकिन सत्र छोटा हो सकता है, इस बात की पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं। हालांकि वर्चुअल तरीके से इससे पहले भी जब विधानसभा हुई थी तब विधायक विधानसभा की कार्रवाई में शामिल हुए थे। वहीं आपने जो बात विपक्ष की है, विपक्ष की ओर से कल पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने अपने बंगले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार चाहती है कि सत्र छोटा हो ताकि विपक्ष जो अपनी आवाज सदन में ना उठा सके। तो सरकार के द्वारा जो कोशिशें की जा रही हैं, पीसी शर्मा आरोप लगा रहे थे सीधे सीधे सरकार पर षड्यंत्र करने का, जिस तरीके से लगातार कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है विधानसभा के अधिकारी कर्मचारियों को, उसको लेकर पीसी शर्मा ने कहा था कि जिन अधिकारी कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वो विधानसभा का जो विश्राम गृह है वहां पर काम करते हैं, और कुछ कर्मचारी तो आउटसोर्सिंग वाले हैं, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन सरकार उनकी रिपोर्ट का हवाला देकर सत्र को छोटा करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन हम प्रदेश की जनता की आवाज सदन में उठाना चाहते हैं और हमारी मांग है सरकार से कि जो सत्र है उसे 3 दिन तक के लिए आयोजित किया जाए। और तमाम तरह के आरोप और भी पीसी शर्मा के द्वारा लगाए गए, तो विपक्ष ने अपनी बात को स्पष्ट कल ही कर दिया था पीसी शर्मा के द्वारा कि सरकार षड्यंत्र पूर्वक सत्र को छोटा करना चाहती है, लेकिन विपक्ष चाहता है कि सत्र पूरी तरीके से आयोजित हो। वहीं सरकार की भी यही कोशिश है कि कोई भी विधायक कोरोना पॉजिटिव ना हो, अगर कोई, इसलिए सरकार के द्वारा जो विधानसभा के सचिवालय के द्वारा जो नियम बनाया गया है कि 72 घंटे पहले कोविड की जो टेस्ट रिपोर्ट है उसको विधायकों को विधानसभा में आते वक्त दर्शाना होगा कि उनका कोविड टेस्ट नेगेटिव है। तो विधानसभा सचिवालय अपनी तरह से कोशिश कर रहा है, सर्वदलीय बैठक भी आयोजित की जाएगी, इसमें प्रोटेम स्पीकर बताएंगे कि किस तरीके से हम सत्र को आयोजित भी करेंगे, क्योंकि संवैधानिक परंपराओं का पालन भी करना है। वहीं विपक्ष के द्वारा यही मांग दोहराई जा रही है बार बार कि सत्र को 3 दिन तक के लिए ही आयोजित की जाए, ताकि पर्याप्त समय रहेगा तो विपक्ष पर्याप्त रूप से जनता की आवाज को सदन में उठा पाएगा। बिल्कुल, लेकिन क्या निर्णय लिया जाता है ये आज सर्वदलीय बैठक में पता चलेगा, और उसके बाद विपक्ष किस तरह से अपनी बात रखता है। इस सर्वदलीय बैठक में पूरी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी कि सत्र किस तरह से बुलाया जाएगा, क्या स्वरूप इस सत्र का रहेगा, वर्चुअल तरीके से सत्र होगा या फिर सभी कर्मचारियों को और विधायकों को विधानसभा में आना ही होगा। हालांकि इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं कि आपको कोविड टेस्ट अपनी दिखानी होगी, 72 घंटे पहले ये बताना होगा कि आप नेगेटिव आए हैं, उसके बाद ही विधानसभा की इस कार्यवाही में आप हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल कोरोना की छाया विधानसभा के सत्र पर दिखाई दे रही है, और कल होने वाली बैठक आज आयोजित की गई है जिसमें सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। मैं लौटूंगी आपके पास, वैभव जी बने रहिएगा।